अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे 16th जुलाई 2020 दिस लेक्चर फॉर ऑल 10th बॉयज़ एंड गर्ल्स। चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक जो आज आप लोगों ने पढ़ने हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल आप लोगों ने जो है वो फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा। आज आप लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़नी है। टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे आर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़नी है। क्लासिफिकेशन लफ्ज़ जो है वो क्लास से निकला है, यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो उसको जो है वो अपनी आसानी के लिए जो हम क्लासेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इसी तरह से, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ही जो है वो बड़ी जो है, ये आप लोगों के पास एक केमिस्ट्री की ब्रांच है और उसमें जो है वो बहुत सारे कंपाउंड, मिलियन बिलियन की तादाद में जो है वो कंपाउंड्स होते हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए जो है वो हम लोग इसको क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसकी दो जो है वो क्लासेस हैं मेन। ओपन चेन कंपाउंड्स, या जिनको ए साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ए साइक्लिक का मतलब होता है कि उनमें साइकिल नहीं बनती, ठीक है। और दूसरी है आप लोगों के पास क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड, जिनमें साइकिल बनती है, ठीक है। ओपन चेन की जो है वो आगे दो क्लासेस हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। और क्लोज्ड चेन की आगे जो है वो दो हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी दो ब्रांचेस हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स और या क्लासेस हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 10th क्लास, पूरे का पूरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि इस तरह से आता है, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर इसको आप लोग जो है वो हर एक को अलग-अलग जो है वो डेफिनेशन वाइज देखें तो हर एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कहलाएगा। तो ये टॉपिक आज आप लोगों का जो है ये शॉर्ट वाइज और लॉन्ग वाइज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितना आप लोग आज पढ़ेंगे ये सारे का सारा जो है वो जस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डायग्रामेटिकली जो है वो दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो कितनी क्लासेस हैं और आगे उनकी जो है वो कितनी क्लासेस हैं, ठीक है, कि उसको मज़ीद जो है वो कितनी क्लासेस में कन्वर्ट किया गया है। तो मेन दो क्लासेस हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स की दो क्लासेस हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैं। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स की जो है वो दो क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक की भी आगे जो है वो दो क्लासेस हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और ये हर एक जो है वो डेफिनेशन है और डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जाम्पल है। तो सिर्फ जो है वो इन तमाम के अंदर जो है वो डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स ही आप लोगों ने याद करनी है, और इनको अगर आप लोग इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओपन चेन, या जिनको ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं। ओपन चेन, ओपन का मतलब होता है खुला, और चेन का मतलब है कि आप लोगों के पास कार्बन कार्बन मिलके जो है वो चेन बनाई हुई है, और वो चेन क्या है, खुली हुई है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो किस तरह से है और आप इन कंपाउंड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके एंड पर जो कार्बन एटम होती हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं होती, वो आपस में मिली हुई नहीं होती, वो फ्री होती हैं,
ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स में जो एंड वाली कार्बन एटम्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो आपस में ज्वाइन नहीं होते। उन कंपाउंड्स को आप लोग ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। और ये कंपाउंड्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच की शक्ल में भी हो सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं रीड करती हूँ। ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच, ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें द एंड्स कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर, जिसमें कार्बन एटम्स के एंड जो होते हैं वो आपस में मिले हुए नहीं होते। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन, इस तरह से ये लंबी चेन्स बनाते हैं। किस चीज़ की? ऑफ कार्बन एटम्स की। दीज चेन्स में बी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच, ये चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इसका जो है वो जनरल जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेट चेन का भी और ब्रांच्ड चेन का भी। अब सबसे पहले स्ट्रेट चेन का देखें, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि सारे कार्बन जो हैं वो एक सीधी जो है वो तरतीब में लगे हुए हैं। इनको आप लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ब्रांच में देखें कि एक सीधी कतार में जो है वो कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन उस कतार के साथ आगे भी एक जो है वो कार्बन अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग ब्रांच्ड चेन कहते हैं कि उनके साथ जो है वो ब्रांच भी लगी होती है। और एग्जांपल जो है वो ओपन चेन की मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है, जो कि ब्यूटेन की है, जिसमें 4 कार्बन एटम जो हैं वो एक सीधी जो है वो चेन की फॉर्म में अटैच हैं और हर एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 पूरी की हुई है, जिसका फॉर्मूला है C4H10। अब ओपन चेन की जो है वो फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, जो कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो हैं इनके नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी, चेन जो है वो लंबी लंबी जंजीर। ठीक है, चेन को जो है वो आप लोग जंजीर उर्दू में कहते हैं। तो सीधी जो है वो चेन जो आप लोगों के पास जिन कंपाउंड्स में होगी उनको आप लोग जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहेंगे। अब जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड की जो आपके पास इसकी डेफिनेशन के हवाले से है वो इस तरह से है कि कार्बन एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए। अब इसकी एक और पहचान मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्ट्रेट चेन के अंदर जो है वो कार्बन जो है उस कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन के साथ अटैच होती है। कि उस कंपाउंड में जो है वो आप लोगों को सारी की सारी कार्बन जो हैं या तो वो एक कार्बन के साथ अटैच नज़र आएंगी या फिर वो 2 कार्बन्स के साथ अटैच नज़र आएंगी। यहाँ पे देखें, आप लोगों को एक एग्जांपल नज़र आ रही है ब्यूटेन की। अब इसके जो एंड पे नंबर फर्स्ट पे जो है वो कार्बन है वो एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, लेकिन जो नंबर 2 पे आपके पास कार्बन है वो आगे जो है एक तो नंबर फर्स्ट वाली से और एक नंबर 3 वाली के साथ अटैच है, यानी कि ये 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आप लोगों को कार्बन जो है वो किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती हुई या किसी 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाती हुई नज़र आए तो उन कंपाउंड को जो है वो आप लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ये यानी कि दूसरी इसकी जो है वो पहचानने की जो है वो इसकी शनाख्त है। अदरवाइज जो है वो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं थ्रू आ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग आ स्ट्रेट चेन, जिसमें जो है कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल, सिंगल और ट्रिपल ट्रिपल के साथ जो हैं वो जुड़कर जो है वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं।
तो इस तरह के कंपाउंड्स को आप लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। समझ आ रही है ना 10th क्लास आप लोगों को? आपने ये याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड, अब ये कंपाउंड जो है वो आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से आप लोगों को सीधी ही फॉर्म में नज़र आए, चाहे ये वी शेप में है, चाहे ये जो है वो आप लोगों के पास जिग जैग फॉर्म में है, चाहे जो है वो आपके पास डब्ल्यू की फॉर्म में है। तो आप जब इनके जो है वो एंड्स को खींचेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे एक रस्सी है, वो बिल्कुल सीधी आप लोग रख लें, ठीक है, या फिर उसको आप लोग जो है वो गोल करके रख लें, या उसको कोई भी शेप दे दें, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो दोबारा से वो स्ट्रेट हो जाती है। तो यानी कि ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इस तरह से स्ट्रेट चेन में ही नज़र आए, यानी कि उसकी पहचान ये है कि उसमें कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ एक जो है वो कार्बन के साथ जुड़ी होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंट्रल कार्बन होती हैं वो 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। उन कंपाउंड्स को आप लोग जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें ब्रांच जो है वो लगी हुई होती है, स्ट्रेट चेन के साथ जो है वो एक ब्रांच अटैच होती है, उन कंपाउंड्स को आप लोग ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब पहले हम लोग जो है वो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो रस्सी ली, रस्सी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आप लोगों ने उसको रख दिया, आपने रस्सी का एक और पीस लिया, उसको सेंटर में बांध दिया। जो आपने रस्सी का दूसरा पीस लिया है और उसको सेंटर में जो आप लोगों ने उसको बांधा है, सेंटर में बांधे या उसको जो है वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जहाँ मर्जी बांधे, ठीक है, तो आपने एक जो है वो अजाफी उसके साथ जो है वो रस्सी अटैच कर दी है, तो वो उसकी ब्रांच कहलाएगी। इसी तरह से जो है वो कार्बन जो है वो चेन की फॉर्म में जब अटैच होती हैं, तो इनके साथ जब एक और इस चेन के साथ जब आप लोग अजाफी कार्बन अटैच कर देते हैं तो वो उसकी ब्रांच कहलाती है, और ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग ब्रांच्ड कंपाउंड्स कहते हैं। अब दूसरी शिनाख्त इसकी क्या है? दूसरी शिनाख्त इसकी ये है कि इसमें एक कार्बन ऐसी मौजूद होती है कि जिसने मजीद जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया होता है। अब देखें यहाँ पे आइसोब्यूटेन की एग्जांपल में देखें, ये जो आप लोगों को नंबर 2 पे कार्बन नज़र आ रही है, ठीक है, नंबर 2 पे जो आप लोगों के पास कार्बन है, आप लेफ्ट साइड से देखें या राइट साइड से देखें, जो नंबर 2 पे जो कार्बन है आप लोगों के पास, उसके साथ देखें कि नंबर 1 वाली, 3 वाली और इसके नीचे भी एक कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन ने जो है मजीद 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन, सारी कार्बन चाहे ना हो, ठीक है, एटलीस्ट एक कार्बन भी ऐसी अगर मौजूद होती है कि उसने मजीद 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उन कंपाउंड्स को आप लोग ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जनरल जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नंबर 1 के बाद नंबर 2, 3 और 4 ने जो है 3 कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल मैं रीड करती हूँ। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच लगी होती है, उन कंपाउंड्स को आप लोग ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई 10th क्लास? इसके बाद जो है वो आप लोगों के पास आ जाती है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन कह सकते हैं या इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स को समझने के लिए जो है वो हम फिर रस्सी की एग्जांपल ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या किया कि रस्सी जो है वो बिल्कुल जो स्ट्रेट थी, ठीक है, उसको इकट्ठा करके या उसको इस तरह से जो है वो किया कि आप लोगों ने उसको दोनों एंड्स को जो है वो बांध दिया, ठीक है, नॉट बना दी, गांठ लगा दी, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? अब एक वो सर्कल बन जाएगा, वो एक साइकिल की फॉर्म में आप लोगों को नजर आएगा।
ठीक है। तो इसी तरह से जो आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं या ब्रांच भी हो सकते हैं, उनको जब आप लोग उनकी एंड वाली जो कार्बन एटम्स होती हैं उनको जब आप लोग जोड़ देते हैं तो आप लोगों के पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने जो है वो एक एग्जांपल है नॉर्मल ब्यूटेन की, यानी कि स्ट्रेट ब्यूटेन जिसको कहेंगे। इसमें 4 कार्बन जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में अटैच हैं। अगर आप लोग जो हैं इनके एंड्स के ऊपर जो कार्बन है नंबर 1 वाली और नंबर 4 वाली कार्बन जो हैं, इनमें से एक एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल देते हैं तो इन दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी जो है वो 3-3 रह जाएगी, यानी कि वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर जो है वो ये कार्बन्स क्या करेंगी, ये दोनों कार्बन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगी। वो बॉन्ड जो है दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जिसके बाद जो है वो आप लोगों के पास सारे के सारे कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। जो आप लोगों को सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि चारों कार्बन एटम जो हैं वो एक साइकिल की फॉर्म में अटैच हो जाएंगे, जिसको आप लोग कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में रीड करती हूँ। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ चेन आर नॉट फ्री। जबकि स्ट्रेट चेन में आप लोगों ने कहा कि वो जो एंड्स होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कहना है कि कार्बन एटम्स के जो एंड्स होते हैं वो फ्री नहीं होते बल्कि आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग, कि ये आपस में लिंक्ड करके तो एक रिंग बना देते हैं, जिसको आप लोग फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इनको मजीद 2 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। वो 2 क्लासेस हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कि होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं और दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स अब क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और कार्बो लफ्ज जो जहाँ पे लग जाता है इसका मतलब होता है कि वहाँ कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ऐसे जो है वो रिंग्स, ठीक है, ऐसी रिंग्स जिनमें आप लोगों के पास जो हैं वो सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं और साथ में हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, उनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। कि ये जो साइकिल्स होती हैं, ये जो रिंग्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स की वजह से जो है वो बनते हैं। कार्बन एटम जो हैं वो यानी कि इनका मेन जो है वो कंपोनेंट होता है, तो उन कंपाउंड्स को आप लोग जो है वो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी पहचान ये है कि इनकी जो रिंग बनेगी ना, उस रिंग में सारे के सारे कार्बन एटम ही होंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को एग्जांपल सामने नज़र आ रही है, ये साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल है। इसमें 6 जो हैं वो कार्बन एटम्स आप लोगों को नज़र आ रहा है, आपस में लिंक किए हुए हैं और इनके साथ 2-2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो अटैच हैं, जो कि इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही हैं। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो पूरी है। तो इस तरह से ये साइक्लोहेक्सेन बन जाती है, जिसको आप लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, के होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं ये ऐसी रिंग्स जो हैं वो रखते हैं या ऐसी रिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बनी हुई होती हैं, और वो एटम होता है कार्बन एटम, ठीक है। अब इसको मज़ीद जो है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया है। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इसकी मज़ीद आगे 2 क्लासेस हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजीनाइड कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड
ये आप लोगों के पास, और अ नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड, ये दो क्लासेस हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। जी, सबसे पहले जो है वो इसकी क्लास आ जाती है एरोमेटिक और बेंजीनाइड कंपाउंड। होमोसाइक्लिक की जो है वो ये क्लास है एरोमेटिक और बेंजीनाइड कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है कि जिसमें इसको एरोमेटिक जो है वो क्यों कहा जाता है। एरोमेटिक लफ्ज़ निकला है एरोमा से। एरोमा कहते हैं खुशबू को, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से खुशबू जो है वो आती थी, उन कंपाउंड्स को कहा जाता था पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। बेंजीनाइड कंपाउंड बाद में नाम दिया गया है। अब ये बेंजीनाइड कंपाउंड जो है वो ये क्यों नाम दिया गया है, ये इसलिए नाम दिया गया है कि इन कंपाउंड्स की रिंग के अंदर जो है एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होती है। अब ये बेंजीन रिंग किसको कहते हैं? बेंजीन कहते हैं कि ये जो आप लोगों को पहले वाला दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये बेंजीन। अब ये कैसे बनी हुई है कि इसमें 6 कार्बन जो हैं वो आप लोगों के पास मौजूद होते हैं और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होती है। यानी कि जो आप लोगों ने पीछे साइक्लोहेक्सेन बनाई थी ना, उसमें से हर एक कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन मजीद निकाल दे तो फिर यहाँ पे जो है वो 3 जो है डबल बॉन्ड बन जाते हैं इस रिंग के अंदर। तो इस तरह की रिंग को जो है वो आप लोगों कहते हैं बेंजीन, बेंजीन रिंग। इसमें 3 जो है वो अल्टरनेट जो है वो डबल बॉन्ड्स अटैच होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहते हैं कि जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो एक साथ नहीं आ रहा, बल्कि अल्टरनेट आ रहा है कि एक डबल है तो आगे फिर सिंगल है, फिर सिंगल के आगे डबल है, डबल के आगे सिंगल है, सिंगल के आगे फिर डबल है। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है वो अटैच हैं। तो इन कंपाउंड्स को आप लोग, ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन कंपाउंड्स को आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक नंबर 3 पे भी एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें 2 रिंग्स मौजूद हैं, जबकि एक रिंग जो है वो बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर रखती है। अब ये बेंजीन जो है ये ज़रूरी नहीं है 10th क्लास के जहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स लगाए गए हैं आपने वही लगाने। आप जो है वो इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल पॉसिबिलिटी रखते हैं ये सारे के सारे बॉन्ड्स, आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि डबल सिंगल जो है वो बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो नंबर 3 पे कंपाउंड नज़र आ रहा है, इसका नाम है नेफ्थलीन कंपाउंड, जो कि हम लोग छोटे छोटे जो है वो कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो गंदम के अंदर नहीं रखी जाती टैबलेट्स, वो नेफ्थलीन की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। और ये सब्लाइम कर जाती हैं, यानी कि जब आप गंदम के अंदर रखते हैं ना इनको, तो ये सब्लाइम का मतलब होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड जो कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट जो है वो वेपर स्टेट में चला जाए, उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप जब गंदम के अंदर इन टैबलेट्स को रखते हैं तो कुछ अरसे के बाद आप लोगों को उसके अंदर से ये नहीं मिलती, क्योंकि ये वेपराइज हो जाती हैं। अब जो है वो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल में, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर एट लीस्ट कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है। अब बेंजीन रिंग की जो है वो आगे डेफिनेशन है, अ बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स विथ 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, ठीक है। और बेंजीन जो है वो, इसमें 6 जो है वो 6 कार्बन एटम होते हैं और ये 3 जो है वो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड के जरिए जो है वो जुड़े हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ एरोमा और स्मेल दे हैव। इनको एरोमेटिक कहते हैं क्योंकि इनकी जो है वो स्मेल होती है, क्योंकि इनकी जो है वो जब इनको हम लोग स्मेल करते हैं तो इनकी फ्रेगरेंस जो है वो होती है, खुशबू होती है।
जिसकी वजह से हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजीनाइड कंपाउंड, क्योंकि इनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है। और नीचे इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इसके बाद जो है वो एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। सिंपल सी बात है कि जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी उन कंपाउंड्स को आप लोग एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड कहेंगे। वो आपके पास जो आपने पढ़ी थी साइक्लोहेक्सेन, वो भी नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड है। अब साइक्लोहेक्सेन में आप लोग जो हैं वो सारी कार्बन के साथ से एक एक हाइड्रोजन नहीं हटाते, यानी कि उसमें 2 डबल बॉन्ड बन जाते हैं लेकिन बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तब भी वो बेंजीनाइड कंपाउंड में नहीं आएगा जब तक उसके अंदर जो है वो 3 अल्टरनेटिंग जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बनते। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों को नजर आ रहा है साइक्लोप्रोपेन, इसमें 3 जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। साइक्लोब्यूटेन, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। साइक्लोपेंटेन, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। साइक्लोहेक्सेन, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। तो ये नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें इनके मॉलिक्यूल के अंदर कोई जो है वो बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, उन कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स कहते हैं। और नीचे इनकी एग्जांपल लिखी हुई है। जी, अब आप लोगों के पास लास्ट पे आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे ये बिल्कुल जो है वो होमोसाइक्लिक की अपोजिट डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें, जैसे आपने होमोसाइक्लिक में कहा कि रिंग के अंदर सारे कार्बन एटम्स ही होंगे, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि उस रिंग में सारे कार्बन एटम्स नहीं होंगे, बल्कि कोई एक आध जो है, कोई एक या 2 जो है वो कोई दूसरे कार्बन के अलावा कोई एटम्स भी अटैच होंगे, तो उन कंपाउंड्स को आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, जो कि थायोफीन है। यहाँ पर जो है वो 4 कार्बन एटम्स हैं। ये जो कोने होते हैं ना, ये कॉर्नर्स जो होते हैं, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। तो ये 4 कार्बन एटम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इनकी रिंग के अंदर एक सल्फर भी मौजूद है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अब दूसरी एग्जांपल में देखें, लग तो रहा है कि ये बेंजीन रिंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कार्बन की जगह पर, कार्बन नंबर 6 की जगह पे नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये आप लोगों के पास पिरिडीन जो है वो कहलाएगी, और ये बेंजीनाइड कंपाउंड में नहीं आएगी, और इसलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन one or more atom other than that of carbon atoms in their rings are called heterocyclic compound। थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से जो है वो इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा। चैप्टर बहुत मज़े का है और बहुत आसान सा ये चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा।